नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ तुषारमी सिन्हा फ्रॉम वार्ड नंबर 16 गिरिडीह झारखंड और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरा जो वीडियो है वो बिल्कुल बेस्ड है प्रैक्टिकल लाइफ पर, बिकॉज बेसिकली पीपल डू थिंक दैट एंड डू से दैट कि पहले कहा जाता था कर भला तो हो भला, लेकिन अब ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। बट स्टिल इट्स वर्किंग फ्रॉम सिंस टू टिल नाउ, पहले से लेकर आज तक। क्योंकि कहते हैं ना कि कभी भी भला करो, लोग कहते हैं कि उल्टा ही होता है, तो ऑफ कोर्स भला का उल्टा लाभ, भ लमे कर ला, इसका उल्टा लमे कर ला भ लाभ। तो आप अगर किसी का भी भला कर रहे हैं तो नो डाउट आपको उसका लाभ ही मिलेगा। तो देखिए, बात है वाकया कि सभी को पता है मेरा वीडियो बेस्ड तो बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर रहता है, क्योंकि उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मैं तो सीखता हूँ और कोशिश करता हूँ जो सीखता हूँ वो आपको सिखाऊँ। तो मैं शुरू करता हूँ कि बात तब की है जब राम रावण की लड़ाई हो रही थी और राम जी जब रावण को मार देते और वो ज़मीन पे पड़े रहते हैं। चूँकि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी थे, पंडित थे, तो राम जी अपने भाई जो भ्राता है लक्ष्मण को कहते हैं कि जाओ लक्ष्मण, ये बहुत बड़े ज्ञानी, इनसे कुछ विद्या हासिल या फिर कुछ सीख लो। चूँकि लक्ष्मण में वो गुण तो राम जी वाले थे नहीं, भाई ज़रूर थे, लेकिन उन्हें लगा कि भैया ये मुझे क्या बोल रहे हैं। फिर भी वो आज्ञाकारी भाई थे और वो ना चाहते हुए भी रावण के समक्ष गए और बोले कि ठीक है, आप मुझे कुछ सिखाइए। तो रावण भी काफ़ी ज्ञानी थे, उसे ये बात समझ में आ गई कि ये थोड़ा सा ईगो में बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं, तो फिर भी उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वो जो भी बातें हैं ज्ञान की बात मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। लक्ष्मण ने पूरा एटीट्यूड में कहा जी बोलिए। तो रावण कहता है कि मैं कुल में तुमसे बड़ा, ऑफ कोर्स क्योंकि रावण का जो खानदान कुल था बड़ा था। मैं सेना में तुमसे बड़ा, सेना भी बड़ा था। मैं चारों वेदों का ज्ञाता, चारों वेद का ज्ञाता थे। मैं एक महान पंडित, नो डाउट, शिव भक्त भी थे, नो डाउट। और सबसे बड़ी बात कि तुम मुझे मेरी ही धरती पर हरा दिए। क्यों? तो जनरली सब बोलते हैं कि नहीं, क्योंकि उसके भाई उसके साथ थे, इसलिए ये जवाब तो है, लेकिन एक और मैं जवाब देने जा रहा हूँ। तो लक्ष्मण ने कहा कि मुझे नहीं पता। तो रावण का जवाब सुनिएगा कि तुमने मुझे मेरी धरती पे ही हरा दिया, इतना सब कुछ होने के बावजूद इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि मैं चरित्रहीन और तुम चरित्रवान, मैं चरित्रहीन और तुम चरित्रवान। क्योंकि लोग एग्जाम्पल बहुत देते हैं और वाकई में हर एक बात, हर कोई अपने अपने जगह सही है कि रावण जो थे वो सीता का हरण किए लेकिन कभी उनको स्पर्श नहीं किया वगैरह वगैरह, वो अलग, लेकिन हरण तो किए ना, पराई स्त्री पर उनका ध्यान तो गया ना, नज़र तो गया ना, उनको अगवा तो किया ना। तो ये सारी बातें हैं, इसीलिए कहा कि हमें कभी भी अपनी जो बेसिक चीज़ है ना, हमारे अंदर जो अच्छाई है, हमारे अंदर जो सच्चाई है और हमारी जो मोरालिटी है, डिसिप्लिन मैनर्स है, उसे कभी भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। वो कभी ना कभी आपको रॉयल्टी देगा ही, रेवेन्यू देगा ही देगा। क्योंकि ये हमारी जो डिसिप्लिन जो होती है, हमारी जो कहेंगे मैनर्स जो होते हैं, शिष्टाचार जो होती है, हमारी जो मर्यादा होती है, हमारी जो सच्चाई होती है, ये एक बिज़नेस की तरह है कि जो हम लगाते हैं। लगाने का मतलब ये कि बहुत लोग क्या करते हैं कि किसी तरह से चीट कर दिए, कोई किसी को डिसीव किए, धोखा दिए या गलत राय दे दिए, ये नहीं करना। अगर आप अच्छे हैं तो इसका रॉयल्टी आपको मिलना ही मिलना है, और वही रॉयल्टी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मिला। इतना होने के बावजूद वो रावण उनके दुश्मन ही थे जब उनकी भार्या को वो हाईजैक करके ले गए, और उसके बाद हराने के बावजूद राम जी की शालीनता देखिए कि वो अपने भाई को ये बात बोल रहे हैं कि तुम जाओ और उनसे कुछ ज्ञान ले लो। तो ये ऐसे ही लोग नहीं उनको बोलते मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनमें वो बातें हैं, उनमें वो चीज़ है, वो जिस्ट है, जिसके वजह से आज भी लोग उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। तो इस कहानी को बताने का मकसद मेरा सिर्फ ये था कि आप अपने अंदर जो आपकी अच्छाई है उसे आप बरकरार रखिए, उसे किसी कीमत पर डगमगाने मत दीजिए। अगर वो नहीं डगमगा रहा है तो नो डाउट आपकी जो क्वालिटी है वो कोई नहीं छीन सकता।
चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। अगर आपको पसंद आए तो नो डाउट यू कैन कमेंट और लाइक। तब तक के लिए धन्यवाद।